विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। कल हम पैसिव कंस्ट्रक्शन में पहुंचे थे पास्ट इंडेफिनिट में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके विषय में नियम बताएंगे किस प्रकार से आपको जब एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो उसको पैसिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं वो हम आपको आज बता रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझना। आज का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जैसे हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये वर्तमान का है, ये है आपका भूतकाल। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आरएम का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य हो उसको जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं के अनुसार उसको बदलेंगे। इसके एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस के वाक्य की पहचान होगी कि वाक्य में क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। कोई भी वाक्य आपका जो सिंपल सेंटेंस दिया हो उस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी। जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिले तो आप समझ लेना कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका सिंपल सेंटेंस उसको पैसिव में बदलने के लिए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए विद्यार्थियों जब एक्टिव वॉइस का वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस नियम को लागू कर लेना, आपका वाक्य पैसिव में बदल जाएगा। सबसे पहले मैं समझाने के लिए बताता हूँ बच्चों, नियम में मैं आपको ऑब्जेक्ट इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप वाक्य को पढ़ के उसमें ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपको लिखवाता हूँ वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आता है इसलिए उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना। तो ये विद्यार्थियों पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होता है। उसके बाद में बाई का प्रयोग करना। उसके बाद में जो सब्जेक्ट दिया हो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई चीज दी है तो वो एक्स्ट्रा लिख देना। इस प्रकार से बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखना बच्चों, जैसे ये वाक्य दिया आई वाज टेलीविजन इन द इवनिंग। ये वाक्य दिया, देखना बच्चों आई वाच्ड टेलीविजन इन द इवनिंग। सब्जेक्ट दिया, क्रिया सेकेंड फॉर्म में दी। ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट टेंस।
क्रिया सेकेंड फॉर्म में दी, पहले सब्जेक्ट दिया, फिर वर्ब सेकेंड फॉर्म में दी, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया, लास्ट में समय सूचक शब्द दिया। ये चीज आपकी एक्स्ट्रा है। मैंने आपको ये भी बताया कि मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट ही होता है, आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेन वर्ब पहचान लेना, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। सबसे पहले आपको नियम में क्या लिखना, ऑब्जेक्ट क्या मिला बच्चे, टेलीविजन। टेलीविजन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब का प्रयोग। अब आपको ऑब्जेक्ट पे जाना, हमारा जो ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट बन के आया वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो आपका एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, वाज। उसके बाद आपको क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस क्रिया में ईडी जुड़ी हो वही उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, तो सेकेंड फॉर्म है, और ईडी जुड़ी वाली क्रिया थर्ड फॉर्म में होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद क्या लिखना, बाई लिखना। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या दिया, आई। अब आई आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है, इसलिए आई थर्ड फॉर्म में जाएगा मी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज है वो एक्स्ट्रा चीज इसके आगे लिख दो, इन द। ये बच्चों आपका फास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में बदल दिया। इस प्रकार से जब एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको पैसिव में बदलने के लिए इस नियम को आप लागू कर लेना, आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। यह बच्चों हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने, साधारण वाक्य का को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। इस नियम के आधार पे आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्य बदल जाएगा। ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। इसके बाद बच्चों नेगेटिव सेंटेंस देखना। एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, वाक्य में डिड नॉट दिया होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट दिया होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में मिलेगा। इसको पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना बच्चों, ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये आपका पैसिव वॉइस में वाक्य चेंज हो जाएगा। जैसे देखना बच्चों, शी डिड नॉट प्लग द फ्लावर। ये वाक्य दिया बच्चों एक्टिव वॉइस का, इसको आपको पैसिव में चेंज करना। मैंने आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य की पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के वाक्य की पहचान लिखवा दी। वाक्य में डिड नॉट किया होगा, उसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म में दी होगी। आप उस वाक्य को पढ़ लेना, पढ़ के पहचान लेना कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको नियम के आधार पे लिख दो। ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया बच्चों, ये तो सब्जेक्ट दिया, ये हेल्पिंग वर्ब दी, ये वर्ब दी मेन वर्ब, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट दे दिया। इसमें और थोड़ा जोड़ दो, इन द गार्डन,
ऑब्जेक्ट आपका क्या है इसमें? द फ्लावर्स। द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद वाज का प्रयोग इसके अनुसार ही आपको करना। फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए बट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लग। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या दिया बच्चों? सी। जब सी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाओगे तो किसमें जाएगा? हर। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज इन द गार्डन। ये आपका पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको डिड नॉट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। आप पहचान लेना वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है और इसको किस प्रकार से बनाते हैं, इस पैसिव वॉइस के नियम को लागू कर देना, आपका वाक्य बन जाएगा। उसके बाद बच्चों इसी में आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेम वही रहेंगे जैसे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी क्रम वही रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के वाक्य से पैसिव में जब उसको बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके इजाजत का प्रयोग होता था, इसमें आपका वाज वर्ब का प्रयोग होगा। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें भी वही पहचान होगी आपकी एक्टिव वॉइस के वाक्य की। एक्टिव वॉइस के वाक्य में पहचान वही होगी। आपको वाक्य में या तो शुरू में डिड मिलेगा या डब्ल्यूएच वर्ड के साथ डिड का प्रयोग होगा। क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको पैसिव में जब बदलोगे पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो, जैसे देखना बच्चों, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप करेंगे वाज या वर्ब का। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। जब वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड लिखना है जो वाक्य में दिया हो। उसके बाद वाज और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखना बच्चों ये दोनों नियम है। अगर आपका वाक्य डिड से शुरू होता है तो इस नियम को वाक्य में लागू कर देना। अगर आपका वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है तो आप इस नियम को लागू करके वाक्य को पैसिव में बदल लेंगे। देखना बच्चों इस प्रकार से, ये तो हमने आपको दोनों नियम बता दिए। वाक्य किस प्रकार का होगा वो देखिए। जैसे वाक्य दिया डिड ही राइट ए न्यू स्टोरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा दिया था हमने आपको डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, जैसे वाई डिड ही
Why did he cook food in the kitchen? ये दोनों वाक्य दिए। देखो वाक्यों में ये वाक्य डिड से शुरू हुआ, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। इसको हम पहले नियम के आधार पे बनाएंगे। ये वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू हुआ, बीच में हेल्पिंग वर्ब डिड दी। दोनों वाक्य पास इंडेफिनिट में हैं, इसलिए इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ए न्यू स्टोरी। आपको नियम में क्या लिखना? सबसे पहले वाज वर्ब का प्रयोग। ये न्यू स्टोरी सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना ए न्यू स्टोरी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज ए न्यू स्टोरी रिटन। उसके बाद बाई का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? ई को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो क्या आएगा? ही। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि इसका कुछ दिया नहीं। उसके बाद दूसरा है WH वर्ड से शुरू हुआ, तो जो WH वर्ड वाक्य में दिया हो उसी WH वर्ड को लिख लेना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब पर प्रयोग करनी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फूड, तो फूड के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना फूड। उसके बाद वर्ब जो दी हो उसकी थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, सब्जेक्ट ही है, इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हिम। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज इन द किचन। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों प्रकार के वाक्य हमने आपको बता दिए। ये आपका था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को के वाक्यों को पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे? जब साधारण वाक्य होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अन्य सेंटेंसों में भी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, सभी में आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग करना। वाज वर्ब के अनुसार ही आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। आपको यही पहचान करनी है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको वाज का प्रयोग करना। अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आपको वर्ब का प्रयोग करना। इस प्रकार से आपकी पैसिव वॉइस की वाक्य की रचना हो जाएगी। ये आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में बच्चों आता है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में किस प्रकार से बदलेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पास्ट कंटीन्यूअस अब हम कल की कक्षा में शुरू करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।